हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने स्टैटिक मैथ का 4th यूनिट कर रहे हैं जिसका नाम है रेंचेस। हमने जब फोर्सेस इन 3 डायमेंशन पढ़ा था उसमें रेंच की डेफिनेशन आ चुकी थी, बट एक बार फिर दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। क्या था कि हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस था, उनको रिड्यूस करके एक तो सिंगल फोर्स आर बनाया था और एक कपल बनाया था, और उनकी जो एक्सिस थी वो सेम थी। तब मैंने ये बताया था कि फोर्स और कपल ऑफ मूवमेंट के अगर उनको इस तरीके से लिख दें तो उसी को आप लोग रेंच बोलते हो। ठीक है, तो इसके बाद अब आपकी फर्स्ट थ्योरम आ जाती है, शो दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 फोर्सेस। कि हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हों तो हम उनको 2 फोर्सेस में जो है रिड्यूस कर सकते हैं, और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में आप लोग रिड्यूस कर सकते हो। और इस तरह जो टेट्राहेड्रन बनती है उन 2 फोर्सेस को मिला के उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो उसके लिए अब फिगर की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया, ये आपने ओ ए से बी कोई डिस्टेंस लिया, इसमें ओ जेड ले ली, इस पे फोर्स R1 लगाया, इस पे फोर्स आपने R2 लगाया जो कि एंगल अल्फ़ा बना रहा है, इधर एंगल बीटा बना रहा है। ओ जेड जो लिया है उन पे रिजल्टेंट R लिखा, और कपल जो है उसका मूवमेंट आपने K लिखा, और O से A तक का डिस्टेंस A है और O से B तक का डिस्टेंस B है। अब जो मैं आपको 4 इक्वेशंस बता रही हूँ वो आपको एज इट इज़ याद करनी है। जैसे क्या है, फर्स्ट फोर्स R1 एंगल अल्फ़ा बना रहा है तो हम बोलेंगे R1 कोस अल्फ़ा, प्लस इधर R2 एंगल बीटा बना रहा है तो R2 कोस बीटा इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट दैट इज़ R। ये हमने लिया है हॉरिजेंटली फोर्सेस। अगर अब इसी के परपेंडिकुलर लेती हूँ तो R1 साइन अल्फ़ा माइनस R2 साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अब ये तो थे फोर्सेस रिजोल्व किए, अब हमने उनके मूवमेंट्स लेने हैं। मूवमेंट्स के लिए क्या होता है, फोर्स R1 साइन अल्फ़ा इंटू डिस्टेंस प्लस फोर्स R2 डिस्टेंस B इंटू साइन बीटा, और रिजल्टेंट आपका जो है वो K के इक्वल आएगा। फिर आएगा AR1 कोस अल्फ़ा माइनस BR2 कोस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। इन चारों को जब आप सॉल्व करोगे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अब आपने एक काम करना है। क्या काम करना है, जो ये ज़ीरो वाली है इसको इक्वेट कर दिया, मींस ये उठा के इधर ले गया, आपका माइनस से माइनस कैंसिल, जो बी है वो R1 के नीचे आ जाएगा और जो ए है वो R2 के नीचे आएगा। अब उसके बाद आपने करना है ऊपर वाली ऊपर ऐड करनी है, नीचे वाली नीचे टर्म्स ऐड करनी है। अगर आप इसकी वैल्यू ढूंढो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ R, तो यहाँ से R1 कोस अल्फ़ा आपके पास ये आ गया। इसी तरह R2 कोस बीटा आ जाएगा AR ओवर A प्लस बी। अब दोबारा इधर चलते हैं, R1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R2 साइन बीटा। A से मल्टीप्लाई A से डिवाइड, B से मल्टीप्लाई B से डिवाइड। फिर उसी तरह आपने ऊपर वाले को ऊपर ऐड कर दिया, नीचे वाले को नीचे, तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास थी K, तो वहाँ से R1 साइन अल्फ़ा R2 साइन बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपके पास पहले R1 कोस अल्फ़ा आया, फिर R1 साइन अल्फ़ा आया, दोनों की स्क्वेयरिंग एडिंग करो, आपके पास R1 स्क्वेयर आएगा, एंगल tan अल्फ़ा मिल गया। सिमिलरली R2 मिल जाएगा और tan बीटा मिल जाएगा। अब जो ये हमारी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी डिपेंड करती है R1 R2 अल्फ़ा बीटा, इनकी वैल्यूज़ बड़ी इजीली आप लोग गिवन R के A B से निकाल सकते हो। अब इसके बाद ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो गए, क्योंकि अपने R1 R2 दो लिए, इस तरह बहुत सारे फोर्सेस ले सकते हो, उनको रिड्यूस करके एक जो है आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हमने फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। उसके लिए जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ACBD का बनेगा 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन ABC। तो अगर आपको मैं एरिया की बात करूँ उसका फॉर्मूला होता है हाफ ABAC एंगल बिटवीन दीज टूज, तो अल्फ़ा एंड बीटा एंगल बनेगा। एक्चुअली जो फिगर है वो आपको टेट्राहेड्रन नहीं दिखाई दे रही है, फिगर तो आपको इस तरह दिखाई दे रही है, बट ये क्या है, ये फोर्स जो आपका है सीधी डायरेक्शन में, ये जो फोर्स है ना वो इसके अपोजिट में है जो 90 डिग्री एंगल पे बनाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह आपने AB और AC की वैल्यूज़ फिल कर दी। AB AC की वैल्यूज़ फिल करने के बाद जो उसका परपेंडिकुलर था दैट इज़ BD, अब BD की वैल्यू जो है वो आपने फिल कर दी। R1 R2 जो आप साइड पे ले आओगे 1/2 को कंबाइन करके 1/6 बन गया।
अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को खोल दो, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। अब आपने क्या करना है, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर रख लो, जो R1 R2 हैं, एक के साथ R1 दूसरे के साथ R2, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले के साथ R1 लगाना है, आप R2 भी लगा सकते हो क्योंकि इन चारों की वैल्यूज़ अपने पास पड़ी हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे, के एंड आर अपने को ऑलरेडी गिवन था, उस वजह से ये क्या हो गया, कांस्टेंट, यही आपको इसमें शो करना था। अब आपके पास है कि अगर आपको दो रेंजेस गिवन हो तो उनका रिजल्टेंट जो है आप कैसे निकालोगे। तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए सेम फिगर चलेगी, पहले पे R1 फोर्स, दूसरे पे R2 फोर्स। अब आपने लेट कर लिया ये एंगल अल्फ़ा है, तो टोटल जो है ये थीटा माइनस अल्फ़ा, कारण हमें बोला हुआ है कि दोनों ही रेंजेस आपस में थीटा एंगल बनाते हैं। तो फर्स्ट अगर अल्फ़ा ले रहे हो तो दूसरा आपको क्या लेना पड़ेगा, थीटा माइनस अल्फ़ा, और रिजल्टेंट आपको पता है यहाँ लगेगा। फिर एक जो रेंज था, रेंज मतलब उसके लिए कपल ऑफ मूवमेंट के चाहिए, रिजल्टेंट तो के रहेगा। पहले के लिए K1 मान लिया और दूसरे के लिए आपने क्या मानना है, K2। पहले का डिस्टेंस x ले लो और दूसरे का डिस्टेंस क्या ले लिया आपने, a माइनस एक्स। चार इक्वेशंस वैसे ही लिखनी है। अब लिखने के लिए क्या करना है, देखिए R1 कोस अल्फ़ा, R2 कोस थीटा माइनस अल्फ़ा, ओरिजन R1 साइन अल्फ़ा माइनस R2 साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। यहाँ तक तो ये समझ आ गया होगा। अब हमें मूवमेंट्स ढूंढने हैं। मूवमेंट्स ढूंढने के लिए क्या करना है, k इज इक्वल्स टू, तो पहले आपने ये पीछे वाली दो इक्वेशंस की थी, उसमें क्योंकि मूवमेंट्स नहीं थे, अब अगर आपके पास मूवमेंट्स हैं उनको मतलब रेंजेस जो लिया हुआ है उनको भी लेके चलना है। तो K1 कोस अल्फ़ा, K2 कोस थीटा माइनस अल्फ़ा, उसके बाद क्या बताया था, डिस्टेंस इनटू फोर्स और एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो x R1 साइन अल्फ़ा, दूसरे में क्या आएगा, डिस्टेंस इनटू R2 फोर्स, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा। सेम आपकी फोर्थ इक्वेशन में जहाँ कोस है वहाँ साइन आ जाएगा, और पहले में K1 साइन, दूसरे में माइनस K2, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये रोटेट हुई हुई फिगर है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। उसके बाद आपका क्या काम है, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड, स्क्वेयरिंग एडिंग कर लो, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आपके पास ये बनेगा। फिर आपको ये पता है कोस है कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला आता है, कोस ऑफ ए प्लस बी। अल्फ़ा से आपका अल्फ़ा कैंसिल हो गया, मतलब वहाँ से आपके पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा मिल गया। इसके बाद हमारा काम क्या है, मूवमेंट्स जो के वाले लिए थे, के लेके उसमें आपने क्या काम करना है, जो हमारे पास x R1 साइन अल्फ़ा है उसकी जगह मतलब इसको कंबाइन कर दिया। मतलब मेरे कहने का कि ऊपर आपके पास R1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R2 साइन थीटा माइनस अल्फ़ा आया हुआ था, तो R2 साइन थीटा माइनस अल्फ़ा की जगह R1 साइन अल्फ़ा पुट कर दिया, तो आपके पास ये आ गया। उस हिसाब से x वाली टर्म्स जो कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास ये बचेगा। फिर उसके बाद वापस उसी पैटर्न पे चलेंगे हम लोग। जो ये वैल्यू आई है, जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी, इसमें इसको खोल के और इसकी वैल्यू जो है माइनस RX पुट कर दी, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या काम होगा, जो कैंसिल हो रही हैं कर देना, आपके पास कंबाइंड हो जाएगा। पहले में जो पहली अभी अभी बताई थी मैंने, R1 साइन अल्फ़ा R2 साइन थीटा माइनस अल्फ़ा के इक्वल है, इसको खोल दो, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, और R1 वाले इकट्ठे कर लो, R2 सेपरेट कर लो, साइन के नीचे वो वाली टर्म ले आओ और कोस के नीचे इधर वाली टर्म ले जाओ, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1। नीचे भी स्क्वेयरिंग रूट कर दिए, तो जो वैल्यू आपके पास आई उसकी वैल्यू आ गई 1/r। अब सेम के लिए चले, K1 मतलब कोस अल्फ़ा वाले सेपरेट कर दिए, साइन अल्फ़ा वाले आपने सेपरेट कर दिए, एक तो के आ गया, एक आपके पास पीछे आर था, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या बच गया, KR। आपने इस तरह मल्टीप्लाई किया, फिर जो हमारे पास आर कोस अल्फ़ा और आर साइन अल्फ़ा थे उसकी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, क्योंकि ये देखिए आर साइन अल्फ़ा आर कोस अल्फ़ा ये वैल्यूज़ आपने पुट की, वहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए। फिर एक काम और करना है, एक्स आर की वैल्यू, सेवन्थ इक्वेशन जो पीछे आपके पास है उसमें से एक्स आर की वैल्यू निकाल लो, उसमें भी साइन एंड कोस आपने सेपरेट कर देने हैं, और इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो। जब आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो ये बनेंगी, और ये बनता है आपका रिजल्टेंट ऑफ टू रेंजेस। मतलब अगर आपके पास दो रेंजेस गिवन है तो उनका रिजल्टेंट जो है आप इस तरह ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये थ्योरम जो है कंप्लीट हो गई। अब जो ये थ्योरम है और नेक्स्ट थ्योरम है दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो फर्स्ट थ्योरम करवाई है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो
एक्सिस ऑफ टू गिवन रेंजेस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। क्या है, दो रेंजेस आपस में 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं। पहले की इंटेंसिटी x है, दूसरे की y है, पिच px एंड py है। हमें पिच गिवन है, मतलब हमारे आंसर में px py इजीली आ सकता है। तो हमें सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन ढूंढनी है। सबसे पहले फिगर की बात करूँ, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। इस पे पिच होगी px और इस पे होगी आपकी py, और इसकी इंटेंसिटी x है, इसकी इंटेंसिटी y है। इस पे एक हमने z परपेंडिकुलर खींचा और m से p इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, और जो ये इनका रिजल्टेंट r है वो एंगल थीटा विद x एक्सिस बना रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ r कोस थीटा की, जो r कोस थीटा है वो x के इक्वल होता है, r साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, y। अगर दोनों की स्क्वेयरिंग एडिंग करते हैं और डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पहुँच गए। अब अगर हम कपल मान के चलते हैं कि एंगल फाई बनाता है, तो उसको खोलने का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, पिच पी एक्स इंटू एक्स कोस थीटा, पिच पी वाई इंटू वाई साइन थीटा। अब आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा पुट कर दी और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा पुट की, और आपके पास ये आ गया। सिमिलरली जहाँ कोस आ रहा है वहाँ आपने साइन पुट करना, और बीच में साइन जो है नेगेटिव आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि माइनस इसके आगे लगे, माइनस इसके आगे भी लग सकता है। तो आपके पास फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट की, ये आ गया। अब आपके पास g कोस फाई एंड g साइन फाई था, दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग कर दी तो आपके पास g कपल की वैल्यू आ गई, और दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एंगल फाई आ जाता है। अब 9 चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि अगर एक कपल और एक सिंगल फोर्स r बच जाते हैं तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल था, उसमें आपने पढ़ा था OO1। यहाँ पे नाम अपन ने OM रखा हुआ है, तो g साइन फाई बाई r। g साइन फाई की वैल्यू हमारे पास है, r की वैल्यू नीचे एज इट इज़, आर से आपका आर कैंसल, साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब आपने एक पीछे ट्रायंगल पढ़ी थी, अगर ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस वाई है, ये एक्स है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ अगर बात करते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से आप बड़ी इजीली साइन एंड कोस की वैल्यू जो है ढूंढ सकते हो। साइन एंड कोस की जब वैल्यू ढूंढोगे तो हमारे पास ये देखिए, ये जो है पूरी वैल्यू आ गई, और O से M तक का जो डिस्टेंस था वो अपन ने लिया हुआ था Z। तो हमारे पास ये सेंट्रल एक्सिस का लोकस आ गया, और यही आपको फाइंड आउट करना था। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर कोई भी दो रेंजेस को हम आगे दो पार्ट्स में रिजोल्व करते हैं, 90 डिग्री पे व्हाट कट कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में उनको अपन एक्सप्लिसिट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर बिल्कुल हाफ सेम फिगर कि जो हमारी x है वो x एक्सिस पे x पिच लग रही है, px पिच है, x इंटेंसिटी है, y पे y पिच है और py पिच है एंड y इंटेंसिटी है। रिजल्टेंट जो है वो एंगल थीटा बना रहा है, और O से M तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, और एक पिच PR है और इंटेंसिटी उसकी क्या है, R। तो आधे से ज़्यादा टर्म्स जो हैं बिल्कुल सेम चलेंगी, एक्स आर कोस थीटा, वाई आर साइन थीटा, आर और टैन थीटा हम ये निकाल लेते हैं। अब जो हमने वहाँ पे जी कोस फाई लिखा था ना, उसको यहाँ पे अपन ने पी आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या आया था आपके पास, वही पी एक्स एक्स कोस थीटा प्लस पी वाई साइन थीटा, एक्स एंड वाई की आपने वैल्यू पुट की। पी की वैल्यू मतलब जो ये पी आर था हमारे अकॉर्डिंग आर से आर कैंसिल, और आपके पास पी बच गया। अब जो आपने जी साइन फाई लिया था उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ए मान लिया, तो उस हिसाब से जो ओ जेड था, पीछे आपने जेड लिया था, जेड किसके इक्वल था, जी साइन फाई मतलब ओ एम था आपका जेड। अब अपन ने वो डिस्टेंस जो है ए ले लिया, तो जी साइन फाई बाई आर। जब इसको सोल्व किया आप यहाँ तक पहुँच गए, आपका आर से आर जो है कैंसिल हो गया। तब हमारे पास एक तो ये ए की वैल्यू आ गई, पीछे आपने पी की ढूंढी। अब आपका एक काम है मतलब पी एक्स एंड पी वाई की वैल्यू ढूंढना। तो पी एक्स ढूंढने के लिए आपने पी वाले को साइन से, ए वाले को कोस से मल्टीप्लाई किया, वहाँ से आपको पी वाई मिल जाएगा। इसी तरह जब आप पी एक्स कॉस स्क्वायर मतलब पी को कॉस से, ए को साइन से मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ से आपको पी एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप थीटा और ए पी डिस्टेंस लेते चलोगे, आपके पी एक्स एंड पी वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो यहाँ से यही शो हो रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में उनको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, क्या है, पी एंड क्यू दो नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेज हैं। पी एंड क्यू दो नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेज हैं जिनकी डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब, मान लो एक फोर्स आपके पास P है, एक फोर्स आपके पास P है
और दूसरा फोर्स जो है क्यू है, ठीक है। ये मान लो पी फोर्स है, ये आपका क्यू फोर्स है, और रेशो ऑफ डिस्टेंस, हमें उनके डिस्टेंस की रेशोज ढूंढनी है। तो ये आपका जेड एक्सिस हो गया और रिजल्टेंट आपका हो गया आर। अब अपन ने ये डिस्टेंस ए ले लिया और ये डिस्टेंस जो है बी ले लिया, और यहाँ लेट कर लिया कि ये एंगल अल्फ़ा बना रही है। टोटल 90 डिग्री है, तो ये अपने आप क्या हो गया आपका 90 माइनस अल्फ़ा। अब इन्होंने थीटा एंड फाई लिया, वो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको समझा दिया कि एक एंगल अगर अल्फ़ा ले रहे हो तो दूसरा अपने आप क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा। अब आपकी 4 इक्वेशंस आपको एज इट इज़ याद करनी है। क्या थी? पी कोस अल्फ़ा प्लस क्यू कोस 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर। दूसरी थी पी साइन अल्फ़ा माइनस क्यू साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। ये तो दो मेन इक्वेशंस थी ये वाली। उसके बाद पी साइन थीटा, इन्होंने इसको सेट करके ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। अब जो हमारा मूवमेंट्स वाला था उसको लेते हैं। मूवमेंट्स के लिए क्या था? k इज इक्वल्स टू ए इंटू फोर्स इंटू साइन थीटा। दूसरे में बी क्यू, यहाँ पे इन्होंने साइन फाई लिखा है, बट मैं जब 90 माइनस अल्फ़ा लिख रही हूँ तो आप कोस 90 साइन 90 माइनस अल्फ़ा लिखोगे। सेम ज़ीरो के लिए माइनस पी कोस अल्फ़ा प्लस क्यू कोस 90 माइनस अल्फ़ा आप लिखोगे। आपके पास 4 इक्वेशन सिंपल बन जाएंगी। अब आपने दोनों ही इक्वल टू 0 वाली इक्वेशंस लेनी है। पहले में से भी ए बाई बी की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में से भी tan से tan जो साइन और कोस आप डिवाइड करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और आपका जो है आंसर प्रूव हो गया। नेक्स्ट है शो दैट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज विच आर इक्विवेलेंट टू ए गिवन सिस्टम आर के। आपको दो फोर्सेस, मान लो एक फोर्स ये है, एक R1 फोर्स है, एक R2 फोर्स है, इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला होता है, ये जेड एक्सिस है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है। तो हमने एक तो A प्लस बी ढूंढना है, और इनका रिजल्टेंट वैसे ही R है, और एक जो केक था हमारा वो कपल था, मूवमेंट था। एक तो हमें ये ढूंढना है कि जो इनका डिस्टेंस है वो 2k बाई आर कोट अल्फ़ा है, और जो हमने ये R1 R2 अपनी तरफ से लेट किए हैं उनकी वैल्यू है R बाई 2 सेकेंड अल्फ़ा। और जो ये फोर्सेस हैं ये आपस में 2 अल्फ़ा एंगल बना रहे हैं, मतलब एक थीटा ले रहे हो तो दूसरा 2 अल्फ़ा माइनस आपको क्या लेना पड़ेगा? थीटा। इन्होंने क्या किया, वो एक तरफ थीटा और एक तरफ फाई ले लिया, वो एंड में 2 अल्फ़ा यूज़ करेंगे, वो आप पे डिपेंड है आप किस तरह उसको कर रहे हो। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमारे पास 4 इक्वेशंस एज इट इज़ लिखनी है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्या थी आपकी पी कोस थीटा प्लस क्यू कोस फाई इज इक्वल्स टू आर। सेकेंड क्या थी? पी साइन थीटा माइनस क्यू साइन फाई इज इक्वल्स टू 0। थर्ड के लिए क्या था? के इज इक्वल्स टू ए पी साइन थीटा प्लस क्यू बी साइन फाई। अगर आप 0 के लिए लेते हो तो माइनस पी कोस थीटा ए प्लस क्यू कोस फाई बी। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड को लेके दोनों पे स्क्वेयरिंग एडिंग करनी है। तो वहाँ पे जब आपने इसकी स्क्वेयरिंग एडिंग की, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया और उसको बंद कर दिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 अल्फ़ा। तो यहाँ तक आप रख लो। उसके बाद आपने फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है, आर एंड के। जब आर एंड के की मल्टीप्लाई की, आपने मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए ध्यान से, आपके पास फ़िलहाल ये बन गया, तो ये साइन ए कोस ए साइन बी। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें बी है और इसमें क्या है आपके पास ए। तो आपने एक काम करना है, ए पी कोस थीटा ले लो, उसकी जगह या तो आप लोग क्यू कोस फाई बी भर दो, या फिर बी क्यू कोस फाई की जगह ए पी कोस थीटा भर दो। कहने का मतलब इसको अरेंज करना है ताकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ जाएं। उसके लिए क्या है, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, जो ए पी कोस उसकी जगह ए पी साइन वाले की जगह हमने बी क्यू कोस फाइव पे पुट कर दिया, इधर भी यही करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, इसमें ए कॉमन आ जाएगा और इसमें पूरे में पी क्यू कॉमन आ जाएगा। आप इस फॉर्मूलाज को बंद करोगे तो साइन ए कोस ए साइन बी का बनेगा साइन ए प्लस बी, और दूसरे में भी तो इसकी जगह आपके पास 2 अल्फ़ा आ गया। अब 2 अल्फ़ा आ गया तो ये सारी वैल्यू आपके पास ये बन गई, तो वहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आ गई आर के ओवर पी क्यू साइन 2 अल्फ़ा। अब इस वैल्यू को आपने मिनिमम ढूंढना है। अगर इस वैल्यू को मिनिमम ढूंढना है तो उस हिसाब से हम ये कहेंगे जो पी क्यू है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि 1 ओवर मैक्सिमम वैल्यू ही आपकी किसके इक्वल होगी? मिनिमम। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंग जो पी क्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए। पी क्यू को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हमने एक काम किया, जो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था ना, इसमें 2 पी क्यू ऐड कर दिया और वही आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
जो सब्ट्रैक्ट वाला था उसको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के साथ ले लिया, उस हिसाब से पी माइनस क्यू स्क्वायर हो गया और बाकी को कंबाइन कर दिया। 1 प्लस कोस टू अल्फ़ा की जगह आपके पास क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, आपने इसका फॉर्मूला खोल दिया। अब हमारे पास जो 4p क्यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा था, सारे इनको एक साइड रखिए और दूसरी साइड बाकियों को लेके। अब पी क्यू मैक्सिमम कब होगा, जब इनका डिस्टेंस 0 होगा, मतलब बोथ आर इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ पे ये 0 हो गया, वहाँ से आर की वैल्यू आ गई, मतलब वहाँ से आपके पी की वैल्यू आ गई। फर्स्ट तो आपको यही ढूंढना था। सेकंड, अब आप क्या करोगे, जो आपने साइन 2 अल्फ़ा उसमें पी की वैल्यू क्यू और पी दोनों को इक्वेट कर दिया, ऊपर जो है आपके पास पी की वैल्यू पुट कर दी। फिलहाल आपके पास 2k/r कोट अल्फ़ा बच गया और यही आपको ढूंढना था कि इनका मिनिमम डिस्टेंस ये है और फोर्सेस जो हैं वो है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपका, थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल है आपका क्या, कि अगर रेंचेस ऑफ सेम पिच पी एक्ट अलोंग एजेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। सबसे पहले आपके पास एक टेट्राहेड्रन, जब टेट्राहेड्रन है वो मैंने इस टाइप से ले ली, उसमें आपको ये बोला उन सब की साइड्स ए हैं। अब बोला क्या है, ए बी और डी सी पे सेम पिच लगेगी। देखो आपने नाम ए बी सी लिख दिया, ए से बी और ये आपका सेंटर पॉइंट डी है, तो डी से सी इन दोनों पे सेम वैल्यू लगनी है, मान लो पी पी, दोनों पे पी पी। उसके बाद बी सी से डी ए, इन पे मान लो आपने क्यू क्यू ले ली, और थर्ड जो बच गया मान लो डी से बी और सी से ए, इन पे आपने पी आर जो है वैल्यूज़ ले ली। और आपको ये भी पता होगा जो टेट्राहेड्रन है उसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसकी साइड से इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये अब ट्रेंगल बना रही हूँ, आपको शायद ना दिखे, इसको ज्वाइन करके एक छोटी सी ट्रेंगल बनानी है, वो आपको फिगर में नहीं दिखेगी क्योंकि टेट्राहेड्रन 3D शेप में है और हमारे पास ये 2D शेप दिख रही है आपको। तो उस हिसाब से अब हमारे पास जो ए ई डिस्टेंस है वो आएगा ए बी साइन 60, ए ई अब ज्वाइन कर लेना इसको, ए बी साइन 60 इसकी वैल्यू आपने ढूंढ ली। अब अगर ए ई आपके पास ऑलरेडी मिल चुका है तो ए ई एफ छोटी सी ट्रेंगल में जाना, वहाँ पे ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका ए ई स्क्वायर। आपके पास ए एफ भी होगा, ए ई भी है, तो वहाँ से आपके पास ई एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब मैं रिजल्टेंट बता रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर में था फर्स्ट फोर्स स्क्वायर प्लस मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फ़ा, अगर आपको याद हो तो जो अल्फ़ा है वो 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो वहाँ से r1 की वैल्यू आपके पास √2p आ चुकी है। फिर आपने रेंच का ढूंढना है k1 r1, तो उसके लिए क्या होता है फोर्स इंटू पिच प्लस फोर्स इंटू पिच प्लस ई एफ, जो हमने डिस्टेंस ढूंढा है फोर्सेस का स्क्वायर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। यहाँ से जब आपने सोल्व किया आपके पास k1 की वैल्यू ये आ गई। अब आपको बार बार सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे में जब आप ढूंढोगे तो आपके पास R2 और K2 में ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, R3 में जो Q है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका R में। और जब तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो रिजल्टेंट इसी तरह निकालते हैं ना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, तो आपके पास R डैश मिल जाएगा। सेम अगर आपको पिच ढूंढनी है K डैश बाई R डैश होता है, K डैश मतलब तीनों को स्क्वायरिंग एडिंग, तो K डैश को आप R डैश से डिवाइड कर देना, वहाँ से आपका जो आंसर है मिल जाएगा। आपको पिच ढूंढनी थी, यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका 10th चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग 11 चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो।